नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कई सीटों पर हार जीत का फैसला भी हो चुका है। दिल्ली में इस बार बड़े बड़े दिग्गजों ने मुंह की खाई है। आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में बड़ी बुरी तरीके से हार हुई है। मतलब इसके बारे में आम आदमी पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मतलब हारने के बारे में ही नहीं सोचा था आम आदमी पार्टी ने तो। और मतलब इतनी बुरी तरीके से हारी है आम आदमी पार्टी, कभी नहीं सोचा होगा आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अपनी नई दिल्ली सीट से हार गए हैं जिसपे वो प्रवेश वर्मा के खिलाफ खड़े थे। और वो तो हारे ही है, साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो भी हार गए अपनी सीट। लेकिन कमाल की बात यह है कि आतिशी मार्लेना, जो कि विधुड़ी के खिलाफ कालकाजी सीट से लड़ रही थी, वो जीत गई है अपनी सीट। लेकिन अब जीत के कर भी क्या लेंगी वो? अब उनके हाथ में कुछ है तो है नहीं, लेकिन ठीक है, वो जीत चुकी हैं अपनी सीट। और जो अरविंद केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया हैं, वो दोनों अपनी सीट हार गए हैं। और इसी के साथ केजरीवाल का एक पुराना वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था और ओवर कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी इस जन्म में तो दिल्ली में हमें नहीं हरा सकते, हमें हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना होगा। तो भैया केजरीवाल जी, इसी जन्म में हरा के दिखा दिया आपको। जरा आप देखिए वीडियो कि केजरीवाल ने क्या कहा है अपने वीडियो में। काफी वायरल हो रहा है ये वीडियो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, इसी बीच दिल्ली सचिवालय को भी सील कर दिया गया है। सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है कि जीडीए की परमिशन के बिना कोई भी फाइल, कंप्यूटर या हार्डवेयर सचिवालय कंपाउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। जीडीए ने कहा है कि ये आदेश सचिवालय के ऑफिस और मंत्री परिषद के ऑफिस दोनों पर लागू होगा और दोनों कार्यालय के प्रभारियों को इसका पालन करना होगा। इस आदेश के बाद दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि ये जो कदम उठाया गया है ये सरकारी फाइलों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन आरोपों की महारानी आम आदमी पार्टी फिर से आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार बदलते ही फाइलों पर कब्जा करना चाहती है, सरकारी फाइलों को अपने कब्जे में लेना चाहती है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सुशासन का एक मॉडल दिया है। दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार और अराजकता को देखा है। लोगों ने प्रधानमंत्री की जीत दिलाई है। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार अहम भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया था उसका जवाब जनता ने दे दिया है। तो बात तो सही है, जवाब जो है जनता ने दिया है और काफी करारा जवाब दिया है जनता ने। खैर,
वहीं दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से भाजपा उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 27 सालों का बहुत बड़ा वनवास काटकर भाजपा दिल्ली में आई है। सभी पार्टी तय करती है, पार्टी जिसे जो जिम्मेदारी देती है वो निभाता है। गांधीनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने कहा, यह जीत उस झूठ के खिलाफ है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को परोस रही थी। खैर, ये तो रही बीजेपी की बात। अब दिल्ली में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान आया है सामने। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं अपने बयान में। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो विदा लेने से पहले मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी बीजेपी की जीत पर, जिन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर बीजेपी को विजयी बनाया। और इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूं कि हम सब ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली का विकास जल्दी से जल्दी ही होगा। जय हिंद।